गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पर हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइज जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिस पे आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कॉन्टेस्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। भूतिया मेट्रो स्टेशन। हर रात उस मेट्रो स्टेशन पर कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। किसी को उनके पीछे की वजह और राज नहीं पता। किसी को नहीं पता कि ये सब करता कौन है, कोई इंसान है या आत्मा। लेकिन फिर भी वो मेट्रो स्टेशन भूतिया है। साल 2012 रात का समय और ये उस रात की आखिरी मेट्रो जिसका बंद होने का समय हो रहा था। मेट्रो स्टेशन पर पहुंची, उसमें ज्यादा लोग नहीं थे और इस समय स्टेशन पर कुछ जगहों की लाइट्स भी ऑफ कर दी गई थी। उसी मेट्रो में मनीषा नाम की एक लड़की भी थी जो इस शहर और मेट्रो में नई थी। नई जगह और कुछ जगहों पर अंधेरा होने की वजह से मनीषा स्टेशन पर अपना रास्ता भटक जाती है। यहाँ बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से अंधेरा इतना है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताएगा? मनीषा मदद के लिए आवाज लगाती हुई एक अंधेरे कॉरिडोर की तरफ पहुँच जाती है और तब तक मेट्रो स्टेशन बंद हो गया होता है। कहीं से मदद की कोई उम्मीद न दिखते हुए मनीषा घबरा जाती है और रोने लगती है। तभी उसे अंधेरे कॉरिडोर के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ? इतनी तेज क्यों रो रही हो? अकेले रह गई क्या यहाँ? आवाज सुनकर मनीषा डरते हुए कॉरिडोर के अंदर झांकती है, जहाँ से एक लड़का बाहर निकल कर आता है। लड़के को देखकर मनीषा सुकून की सांस लेती है। चलो, कम से कम मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ, वरना मैं तो बहुत डर गई थी। क्या तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है? मैं भी वही ढूंढ रहा हूँ, पर आज तक मिला नहीं। मतलब अभी तक। कुछ नहीं होता, साथ मिलकर ढूंढते हैं। इसके बाद मनीषा उस लड़के के साथ मिलकर पूरे मेट्रो स्टेशन पर घूमते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी घड़ी में 12 बजने की आवाज आती है और उस आवाज को सुनकर वो लड़का चौंक जाता है और फिर मनीषा से बोलता है, मुझे लगता है हमें मेट्रो ट्रैक की तरफ चलकर देखना चाहिए। क्या पता वहाँ से कोई इमरजेंसी एग्जिट मिल जाए। लड़के की बात मानकर मनीषा उसके साथ मेट्रो ट्रैक की तरफ चल पड़ती है, लेकिन वहाँ भी उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ये कैसा अजीब स्टेशन है, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। एक रास्ता है। लड़के को ऐसे देखकर मनीषा डर जाती है, लेकिन तभी वो लड़का मनीषा को ट्रैक पर धक्का दे देता है। अगली सुबह मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर मनीषा की लाश मिलती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि वो यहाँ फंसी कैसे, और अगर फंसी तो उसकी मृत्यु कैसे हुई। पुलिस इस केस की बहुत जांच करती है, लेकिन कहीं कोई सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से सब असमंजस में पड़ जाते हैं। आखिर ये लड़की मनीषा मरी तो मरी कैसे? सर, वहाँ किसी और के होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन मेट्रो स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो कुछ अजीब है। क्या अजीब? ऑफिसर के पूछने पर दूसरा पुलिस वाला उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिसमें मनीषा किसी से बात कर रही है, लेकिन वीडियो में उसके अलावा और कोई नहीं होता। क्या यह किसी से बात कर रही है जो वीडियो में दिख नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है सर। कैसे? मुझे भी बताओ। सर, पक्का वो स्टेशन भूतिया है। वहाँ कोई भूत है जिसने मनीषा को मारा है। बकवास बंद करो और सच्चाई ढूंढने की कोशिश करो। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो दोनों पुलिस ऑफिसर उस रात मेट्रो स्टेशन के अंदर रुकने का फैसला करते हैं और फिर रात को मेट्रो स्टेशन बंद होते वक्त अंदर ही रुक जाते हैं। इतनी सारी लाइट्स की जरूरत नहीं है, कुछ लाइट्स ऑफ कर दो। पुलिस ऑफिसर के ये बोलते ही पूरे स्टेशन की लाइट झिलमिलाने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? कहीं कोई शॉर्ट सर्किट न हो जाए।
मैं जाकर देखता हूँ। इसके बाद दूसरा पुलिस ऑफिसर लाइट्स चेक करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी रूम की तरफ चला जाता है और पहला पुलिस ऑफिसर वहीं रुक जाता है। थोड़ी देर तक झिलमिलाने के बाद सारी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं, लेकिन मेट्रो ट्रैक के पास की लाइट अभी भी जल रही होती है, जिसे देखकर पुलिस ऑफिसर कुछ हैरान होता है। तभी उसे ट्रैक के पास किसी की परछाई नजर आती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। यही पूछते हुए वो पुलिस वाला ट्रैक के पास पहुंचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ भूत लड़का खड़ा होता है, जो उस ऑफिसर को ट्रैक पर गिरा देता है। दूसरी तरफ दूसरे पुलिस ऑफिसर को कुछ पता ही नहीं होता, वो लाइट ठीक करने में लगा हुआ होता है। आखिर इस लाइट को हुआ क्या और ये बंद कहाँ से होगी? पीछे से लड़के की आवाज सुनकर जैसे ही दूसरा पुलिस वाला पीछे मुड़कर देखता है तो सभी लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और किसी चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती। अगली सुबह जब स्टेशन खुलता है तो सभी लोग दोनों पुलिस ऑफिसर्स की लाशें देखकर एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। आखिर ये कैसे हो सकता है? दोनों की मृत्यु एक साथ। पूरे स्टेशन की अच्छी तरह जांच करो, कोई सबूत तो जरूर मिलेगा। बड़े ऑफिसर की बात मानते हुए पुलिस की एक पूरी फोर्स उस मेट्रो स्टेशन की जांच करने में जुट जाती है। एक हफ्ता बीत जाता है। सभी चीजों और जगहों की अच्छे से जांच करने के बाद भी किसी को कोई सबूत नहीं मिलता, जिसके बाद ये खबर न्यूज में आ जाती है और लोगों के बीच फैल जाती है, जिसकी वजह से उस मेट्रो स्टेशन को भूतिया स्टेशन के नाम से जानने लगते हैं। उस स्टेशन पर देर रात की सभी मेट्रो बंद कर दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों का वहां फंसना और अगली सुबह ट्रैक पर उनकी लाश मिलना हर रोज का काम बन जाता है, जिससे सभी बेहद परेशान होते हैं। रात की सभी मेट्रो बंद कर दो। पूरे स्टेशन की जांच के बाद ही उसे बंद किया जाता है। फिर भी हर रोज कोई इंसान वहाँ कैसे फंस जाता है? सर, क्यों न हम उस स्टेशन को ही बंद कर दें? वो शहर का सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है और सभी मेट्रो से इंटरकनेक्टेड भी है। उसके बंद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। धीरे धीरे ये रहस्यमय स्टेशन की बात लोगों के बीच खौफ बढ़ाने लगती है। वही अभिषेक नाम का एक लड़का होता है जो हमेशा ऐसी ही भूतिया जगहों पर जाकर उसकी वीडियो बनाकर उसे अपने YouTube चैनल पर डालता है। उसकी भूतिया मेट्रो स्टेशन के अंदर दिलचस्पी होने लगती है और वो एक रात उस मेट्रो स्टेशन पर पहुंच जाता है। रहस्यमय मेट्रो स्टेशन, कहानी तो दिलचस्प है। चलो इसका सच पता लगाते हैं। अभिषेक स्टेशन बंद होने के वक्त एक कोने में जाकर छुप जाता है और स्टेशन बंद होने के बाद बाहर निकलकर पूरे स्टेशन में इधर उधर घूमने लगता है। कुछ देर इसी तरह घूमने के बाद जैसे ही वो अंधेरे कॉरिडोर के पास पहुंचता है तो उसे वहां किसी की आहट सुनाई देती है। क्या यहाँ कोई है? मैं तुम्हारी तरह जानबूझकर यहाँ नहीं रुका। मेरे यहाँ रुकने का मकसद है। तुम्हें किसने कहा कि मेरे यहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं? मेरा भी मकसद है। क्या मकसद? पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। अभिषेक की बात सुनकर भूत लड़का कॉरिडोर से बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर अभिषेक हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ऋषि, तुम? हाँ, मैं। हैरान होने की जरूरत नहीं और डरना भी मत। नहीं, ये जरूर मेरा वहम है। कोई वहम नहीं, सब सच है। मैं ऋषि ही हूँ, लेकिन इंसान नहीं, भूत। भूत की बात सुनकर अभिषेक थोड़ा सहम जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उससे पूछता है, लेकिन क्यों? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक, मैंने खुदकुशी नहीं की थी, मुझे मारा गया था। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड का भाई तो याद होगा ही। उसने इसी मेट्रो स्टेशन पर खड़े हुए मुझे मेट्रो के आगे धक्का देकर उसे खुदकुशी साबित कर दिया था, जिसके बाद से मैं यहाँ कैद हूँ। अपने दोस्त को इस तरह सामने खड़ा देख और उसकी कहानी सुनने के बाद अभिषेक फूट फूट कर रोने लगता है। मुझे ये सब जानकर बहुत दुख हुआ ऋषि, लेकिन एक बात बताओ, क्या यहाँ पर मरने वाले सभी लोगों से तुम्हारा कोई ताल्लुक है? हाँ, उन सबको मैंने ही मारा है, पता नहीं क्यों, लेकिन आधी रात के बाद मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और उस समय मैं कुछ भी कर सकता हूँ।
पहली बार उस लड़की को मारने के बाद मैंने सोचा था कि अब ऐसा नहीं करूँगा, पर उन पुलिस वालों को भी मैंने मार दिया और फिर ये मेरी आदत बन गई। तुम आधी रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कहीं मैं तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुँचा दूँ। अपने दोस्त की बात सुनकर अभिषेक घबरा जाता है, लेकिन फिर घड़ी में समय देखता है तो 11 बज रहे होते हैं, इसलिए वो वहीं रुककर अपने दोस्त की मदद के बारे में सोचता है। अभी 11 बजे हैं और 12 बजने से पहले मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तब तक मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करूँगा। बताओ, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? जिसने मुझे मारा उसे यहाँ ले आओ बॉस। अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए अभिषेक तुरंत उस लड़के को फोन करता है और उसे अपनी मदद करने के बहाने से स्टेशन पर बुला लेता है, जिसके बाद ऋषि अपनी भूतिया शक्तियों से उसे मेट्रो स्टेशन के अंदर ले आता है। स्टेशन के अंदर आते ही वो लड़का ऋषि को वहाँ देखकर भौंचक्का रह जाता है। भूत, ऋषि का भूत। हाँ, और वो यहाँ सिर्फ तुमसे बदला लेने आया है। अब तुम और वो जाने, मैं चला। नहीं, प्लीज मुझे यहाँ अकेले छोड़कर कहीं मत जाओ, ये मुझे मार देगा। तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। ऋषि, मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने स्वार्थ के लिए तुमने मुझे मेट्रो के आगे धक्का देकर मार दिया। ऋषि, मैं मानता हूँ कि तुम मुझे नापसंद थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, लेकिन उसकी वजह सिर्फ मेरी नफरत ही नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे तुम्हें मारने के पैसे भी दिए थे। लड़के के यह बोलते ही सारे स्टेशन की लाइट्स ऑन हो जाती है और पुलिस वहां आकर उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद ऋषि भी वहां से गायब हो जाता है और अब उस मेट्रो स्टेशन पर कोई घटना नहीं घटती, किसी की मौत नहीं होती। 7 साल बीत गए, लेकिन वो रात मुझे आज भी भुलाए नहीं। उस रात मेरा दोस्त होने के बाद एक बार फिर मुझे मिला और फिर बिछड़ गया, पर शायद मेरा वहाँ जाना, उसका वहाँ मिलना, सब बस मुझे इंसाफ दिलाने का एक तरीका था। तो बच्चों, इसलिए बोलते हैं कि भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन कभी किसी चीज के लिए बुराई का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी बहुत कुछ खोना पड़ता है और कभी न कभी आपका वो सच सबके सामने जरूर आता है। Thanks for watching.